चलिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और लास्ट क्लास में बेटा हमने डेट के फार्मूले सीखे थे, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा डेट दो तरीके का होता है एक रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल, और दोनों के फार्मूले हमने देख लिए थे बेटा। आइए एक एग्जांपल के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। अ कंपनी इशूड a company issued 10% 1000 debenture of rupee 100 each, of rupee 100 each. टैक्स रेट दिया हुआ बेटा हमारे को कितना 40%। कैलकुलेट केडी। लास्ट क्लास में बताया था बेटा कॉस्ट ऑफ डेट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, केडी लिखेंगे। कह रहा है इफ इशूड एट फर्स्ट पॉइंट पे बेटा पार, सेकंड पॉइंट में कह रहा है बेटा एट 10% प्रीमियम, और थर्ड केस में कह रहा है बेटा एट 5% डिस्काउंट। थर्ड केस में कह रहा है बेटा एट 5% डिस्काउंट। यहां पर तो हमारे सामने बेटा ये एग्जांपल आया। लास्ट क्लास हमने डिबेंचर के सिर्फ फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखा था, तो चलिए बेटा उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे होगा तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। और वो एग्जांपल है बेटा एक कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू कराए और उसका इंटरेस्ट रेट 10% है, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए। यहाँ पे टैक्स रेट 40% है। आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेट निकालो। अगर वो डेट हमने इशू करा है पार के ऊपर, सेकंड प्रीमियम के ऊपर है, और थर्ड डिस्काउंट के ऊपर। चलिए बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा हमें चेकआउट करना होगा कि ये जो एग्जाम्पल है वो रिडीमेबल डेट का है या इरिडीमेबल डेट का है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में लाइफ गिवन नहीं है। जब लाइफ नहीं गिवन तो मान के चलेंगे इसकी लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसकी वजह से ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, इरिडीमेबल। तो यहाँ पर ये जो डेट है हमारा कौन सा केस है बेटा, ये इरिडीमेबल का है। और इरिडीमेबल के केस में केडी का बेटा फार्मूला क्या ड्राइव हुआ था सर, फार्मूला हुआ था एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। नेट प्रोसीड इनटू 100। तो यहां पर बेटा ये फार्मूला हमारा ड्राइव हुआ था। चलिए हमारे पास आ गया बेटा केस 1। हम केस 1 की बात कर रहे हैं, और केस 1 में बेटा हमने यहां पर इशूड करा है किसके ऊपर, इशूड एट पार। हमने इशू करा है बेटा पार वैल्यू के ऊपर इसे। तो बेटा हमने यहां पर देखा नंबर ऑफ डेट इशू कितने करे हमने, नंबर ऑफ डेट इशू 1000 है, 1000 डेट। बेटा इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, तो सर फेस वैल्यू है ₹100 पर डेट। तो यहां से हमने निकाल लिया बेटा टोटल फेस वैल्यू कितना होगा इसका, टोटल फेस वैल्यू सर 1000 डिवेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले, तो सर ये आ जाएगा हमारा कितना 1 लाख रुपीस। ये आ गया हमारा कितना बेटा 1 लाख रुपीस। अब आपको पता है बेटा कि जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है बेटा वो फेस वैल्यू के ऊपर पे करती है या इशू प्राइस के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। तो हमने यहां से निकाल लिया बेटा इसका एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट
तो बेटा फेस वैल्यू 1,00,000 रुपए और उसका 10% कंपनी बेटा इंटरेस्ट कितना देगी? 10,000 रुपए। अब बेटा यहां पर इशू भी कितने पे कराए? इशूड प्राइस। सर पार के ऊपर इशू करे हैं 1,000 डिबेंचर, तो सर इशू प्राइस भी कितना होगा? 1,00,000 रुपए। तो बेटा 1,00,000 रुपए वाले डिबेंचर 1,00,000 रुपए में इशू कर दिए, तो कंपनी को इशू करके नेट प्रोसीड कितनी मिलेगी? सर 1,00,000 रुपए। अब बेटा यहां से केडी निकालने का हमने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, और टैक्स रेट हमने लिया बेटा कितना? 40%। तो यह आ गया 0.40 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड कितना है बेटा? 1,00,000 रुपए इंटू 100 कितना आएगा बेटा ये? सर 6%। ये आ गया बेटा हमारा 6%। अब बेटा यही सेम चीज, ये जो हमने यहां पर कॉस्ट निकाली है बेटा, ये कॉस्ट हमने सारे डिबेंचर को इशू करके निकाली है। आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो फेस वैल्यू लिया है मैंने, ये जितने भी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं उन सभी का लिया है या नहीं लिया? लिया हुआ है। तो यहां पर फेस वैल्यू हमारी ये थी, इसी पर इंटरेस्ट निकाला हुआ है, तो इंटरेस्ट भी हमने टोटल डेट का लिया, और हमने नेट प्रोसीड भी किसकी ली है बेटा? टोटल डेट की। अब हम बेटा सेम काम कर सकते हैं एक डेट के लिए भी। अगर बेटा मैं एक डेट की बात करूं, तो एक डेट का हमारा फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। अगर इसी के ऊपर बेटा मैं एनुअल इंटरेस्ट निकालूं, तो 100 रुपए का 10%, ये आ जाएगा मेरा एनुअल इंटरेस्ट कितना बेटा? 10 रुपए। हमने इशू करा है बेटा किसके ऊपर? सर इशू हुआ है एट पार के ऊपर। मींस कितने में इशू करा बेटा? 100 में। 100 वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू कर दिया, तो बेटा नेट प्रोसीड कितनी आएगी? सर 100 रुपए। अगर हम एक डिबेंचर की कॉस्ट निकालें तो कितनी आएगी? एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अभी भी कितनी आ रही है बेटा ये? सर 6%। तो इसका मतलब बेटा चाहो तो आप क्वेश्चन में जितने डेट दिए हुए हैं सारे डेट की कॉस्ट निकाल लो, चाहे एक डेट की कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट क्या आएगी? सेम आएगी। सर ऐसा कैसे हो गया? बेटा कंपनी जब भी डिवेंचर या शेयर इशू करती है ना, तो वो जब इशू कर रही है तो इशू करते समय वो सेम क्लास के डिवेंचर और सेम क्लास के ही शेयर इशू करती है। अब बेटा आपने और मैंने सेम क्लास के शेयर खरीदे हैं या सेम क्लास के डिवेंचर खरीदे हैं, तो बेटा अगर कंपनी को मेरे लिए कॉस्ट 6% आ रही है, तो सेम डिवेंचर आपने भी खरीदा है तो आपके लिए भी कॉस्ट कितनी होगी? 6%। अब कंपनी चाहे तो किसी भी एक का निकाल ले या हम दोनों का कंबाइन करके निकाले, कॉस्ट तो क्या आएगी? सेम आएगी। तो बेटा हम चाहे तो सारे डिवेंचर के लिए भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, और हम चाहे तो एक के लिए भी। आपके लिए प्रेफरेबल होगा और इजी होगा बेटा किसके लिए निकालो? एक के लिए निकालें। तो बेटा अब हम जितनी भी कॉस्ट निकालेंगे डिवेंचर की, वो कितनी डिवेंचर के लिए निकालेंगे? एक डिवेंचर की, और वो डिवेंचर की कॉस्ट सारे डिवेंचर की कॉस्ट से क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। ये बात क्लियर है बेटा? आइए, ये नोट डाउन हो गया, कीजिए फटाफट।
चलिए बेटा, सेकंड पार्ट, केस 2। हमारे पास केस 2 क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे? सर हमने इशूड करा है एट 10% प्रीमियम के ऊपर सर, एट 10% प्रीमियम। लो बेटा, हमारे पास डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपए। उसके ऊपर बेटा हम इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पर, तो इंटरेस्ट आ जाएगा सर 100 रुपए का फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो सर एनुअल इंटरेस्ट आ गया हमारा 10 रुपए का। अब कंपनी ने बेटा यहाँ पर इशू कितने पे करा है? तो इशू प्राइस आएगा सर 100 रुपए वाली चीज 10% प्रीमियम पे इशू कर दी, तो मतलब बेटा इशू कितने पे करा है? 110 रुपए में। अब बेटा 100 वाली चीज 110 में इशू करी, तो बेटा इशू करके कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? सर 110 रुपए। तो बेटा ये आ गया कंपनी के हाथ में नेट प्रोसीड, इशू करके कितनी आई बेटा डिवेंचर को? 110 रुपए। तो लो बेटा हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकाल दिया, एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बताइए बेटा कितना? 5.45%। लीजिए बेटा केस 3, केस 3 हमने इशूड करा है बेटा एट 5% डिस्काउंट के ऊपर, एट 5% डिस्काउंट। तो बेटा अभी भी जो हमने डिबेंचर इशू करा है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, तो 100 रुपए के फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी कह रही है हम 10% से आपको इंटरेस्ट देंगे, तो मींस कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी 10 रुपए का। साथ साथ कंपनी ने बेटा ये 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू कर दिया बेटा कितने में? सर 5% के डिस्काउंट पे। तो यानी बेटा इशू कितने में कराए? 95 में। अब 100 रुपए वाला डिबेंचर 95 में इशू कर रही है, तो इशू करके पैसा कंपनी को मिलेगा भी कितना? 95 रुपीज। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा नेट प्रोसीड, और यहां से हमने निकाल दिया बेटा कॉस्ट हमारा एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बताइए कितना? 6.315%। लीजिए बेटा, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। हो गया नोट डाउन? लिखिए बेटा नोट, नोट फर्स्ट, interest is always paid on, interest is always paid on face value, interest is always paid on face value। Second, instead of calculating KD for all debt, it can be calculated for one debt also। Instead of calculating KD for all debt, it can be calculated for one debt also। Third, issue price means, issue price means a price after adjusting
प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट। इशू प्राइस मींस अ प्राइस, इशू प्राइस मींस अ प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट। जरा यहां पर देखो बेटा, हमने जो इशू प्राइस निकाला बेटा यहाँ पे, ये इशू प्राइस में हमने डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करा या नहीं करा? तो इशू प्राइस हमारा कितना था? 95। 95 कैसे आया? आफ्टर एडजस्टिंग दी डिस्काउंट। और यहां पर ये 110 कैसे आया था बेटा? आफ्टर एडजस्टिंग दी प्रीमियम बेटा। तो इशू प्राइस का मतलब वो प्राइस है जो आफ्टर एडजस्टमेंट प्रीमियम और डिस्काउंट का करने के बाद निकल कर आता है। यहां तक कोई डाउट बेटा? आइए नेक्स्ट देखो बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। चलो ध्यान से देखना बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये कंपनी है बेटा एबीसी लिमिटेड, और इस कंपनी को बेटा फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड्स रिक्वायर्ड है बेटा कितने के? मान लो बेटा इसे फंड चाहिए कितने के? 50 लाख रुपए के। अब कंपनी बेटा अपने इस फंड को रेस कर सकती है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज से। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेटा हमारे? इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, और डिवेंचर इशू कर सकती है। मान लो कंपनी ने डिसाइड करा कि वो पैसा रेस कहां से करेगी? डेट इशू करके। कंपनी को बेटा 50 लाख रुपए चाहिए, और ये 50 लाख रुपए कंपनी रेस कर सकती है इधर इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। हमने एज्यूम कर लिया कि ये 50 लाख रुपए कंपनी कहां से रेस करेगी? इशू ऑफ डिवेंचर से बेटा। अब कंपनी ने क्या करा बेटा, यहाँ पे डिवेंचर इशू करा, और उस डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। और कंपनी ने बेटा 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू कर दिया। इशू प्राइस यहां पर कितने में? मान लो बेटा 100 रुपए में। कंपनी को फंड कितना चाहिए बेटा? 50 लाख रुपए। अब कंपनी ने 50 लाख रुपए रेस करने के लिए 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू करा, और कितने में इशू कर दिया? 100 रुपए में। तो बेटा यहां पे कितने डिवेंचर इशू करे होंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। बेटा सिंपल देखो, 50 लाख रुपए चाहिए, और एक डिवेंचर कितने वाला इशू कर रहे हो? 100 रुपए वाला। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया बेटा? ये 50,000 डिवेंचर। तो कंपनी कितना इशू करेगी डिवेंचर बेटा? 50,000। अब कंपनी ने 50,000 डिवेंचर इशू करे, तो कंपनी के पास बेटा इससे प्रोसीड कितनी आई? सर 50,000 डिवेंचर इशू कर दिए 100 रुपए वाले, तो सर कंपनी के पास कितना पैसा आ गया बेटा? 50 लाख रुपए। बट बेटा जरा ध्यान से देखो, जब भी कंपनी बेटा डेट इशू करेगी, तो बेटा पब्लिक को कैसे पता लगेगा? मार्केट में लोगों को कैसे पता लगेगा कि एबीसी लिमिटेड डेट इशू करने जा रही है? तो बेटा अगर मान लो एबीसी लिमिटेड ने डिसाइड करा, एबीसी लिमिटेड के मैनेजर अपने कैबिन में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने कैबिन में कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठकर क्या करा? मीटिंग करी, और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हमारे को जो एक्सपेंशन के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, वो 50 लाख रुपए कहां से वो रेस करेंगे? डिवेंचर इशू करके। बेटा एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मीटिंग हुई, जहां पर वो मैनेजर बैठे हुए कंपनी के 10-12 लोग, उनको पता है कि 50 लाख रुपए रेस कहां से होंगे? डिवेंचर इशू करके। अब बेटा कंपनी डिवेंचर इशू करने जा रही है, क्या उन 12 लोगों के अलावा किसी को पता होगा? क्या पता होगा? नहीं। और डिवेंचर इशू करे जब लोगों को पता ही नहीं होगा, मार्केट में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी,
तो क्या बेटा कोई डिवेंचर खरीद पाएगा? नहीं। जब डिवेंचर पब्लिक खरीदेगी नहीं तो क्या रियल लाइफ के अंदर बेटा ये 50 लाख रुपए रेज हो पाएगा? नहीं सर, ये 50 लाख रुपए रेज नहीं हो पाएगा। तो बेटा कंपनी जब भी डिसाइड करती है कि वो ये पैसा रेज कर रही है, कहां से? डेट इशू करके। तो बेटा डिवेंचर इशू करते समय कंपनी क्या बनाएगी? उसका प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस छपवा लिया, उसके बाद बेटा बिना एडवर्टीजमेंट के तो मार्केट में इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं। और अगर मान लो डिवेंचर की जगह बेटा अगर शेयर इशू करती तो वहां पे तो अंडरराइटिंग कमीशन भी आ जाती। तो इसका मतलब बेटा जब भी कंपनी शेयर इशू करे या डिवेंचर इशू करे तो इशू करते समय बेटा कंपनी को कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते हैं? सर करने पड़ते हैं। तो बेटा शेयर या डिवेंचर इशू करते समय जो भी कंपनी एक्सपेंस बियर कर रही है, जो भी कॉस्ट इंकर्ड कर रही है बेटा, उसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है बेटा? शेयर या डिवेंचर को इशू करते समय कंपनी जो भी एक्सपेंसेस, जो भी कॉस्ट इंकर्ड कर रही है, उस कॉस्ट को क्या बोला जाएगा? फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाएगा। अब बेटा मान लो ये फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी आ रही है 2 लाख रुपए। कितनी आ रही है बेटा? 2 लाख रुपए। तो अब कंपनी क्या करेगी बेटा? यहां से कंपनी ने 50,000 डिवेंचर इशू करे 100 रुपए वाले, कंपनी के पास कितना आया? 50 लाख रुपए। लेकिन इस 50 लाख रुपए में से बेटा इस 2 लाख रुपए की भी तो पेमेंट करनी है कंपनी को। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहां से फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम पर कितना पैसा चला गया? 2 लाख रुपए। तो बेटा कंपनी के पास नेट प्रोसीड कितनी रह गई? सर 48 लाख। तो बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट का इफेक्ट क्या हुआ? सर फ्लोटेशन कॉस्ट का इफेक्ट ये आया कि हमारी जो नेट प्रोसीड थी वो क्या हो गई? सर कम हो गई। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर्ड करने से कंपनी की नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी यहां पर। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है बेटा? वो कॉस्ट जो इंकर्ड की जाती है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर और डिवेंचर। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि कंपनी ने जो भी कॉस्ट इंकर्ड करी है उसकी वजह से नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्लियर है सभी को? लिखिए फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में लिखिए बेटा। फ्लोटेशन कॉस्ट means a cost. Flotation cost means a cost which is incurred in the issuance of share oblique debenture. Like advertisement, prospectus, underwriting commission, and other legal charges. कंपनी को बेटा शेयर और डिबेंचर इशू करते समय जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उन्हें भी पूरा करना पड़ता है। तो उस लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते समय जो भी कॉस्ट लगेगी उसको हमने कहां पे डाल दिया? अदर लीगल चार्जेस के अंदर डाल दिया। अब यहां पे लिखो बेटा विद द रिजल्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट net proceeds gets reduced। इससे हमारी नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी बेटा? रेड्यूस्ड हो जाएगी। तो लीजिए बेटा जितनी बातें मैंने आपको समझाई वो सारी मैंने आपको नोट डाउन करा दी है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को?
नहीं सर। चलिए बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद हमारे कितने पॉइंट हो गए थे? ये था हमारा बेटा फोर्थ पॉइंट। आइए बेटा फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारा नेट प्रोसीड। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या था बेटा? सर शेयर या डिबेंचर इशू करके कंपनी के पास अल्टीमेटली जो नेट पैसा आता है, जो नेट कैश आता है, उसी को क्या बोला जाता है? नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड क्या है बेटा? नेट प्रोसीड मींस amount received by the company, net proceed means amount received by the company on the issuance of शेयर या फिर डिबेंचर। तो नेट प्रोसीड मींस अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द इशुएंस ऑफ शेयर या फिर डिबेंचर है बेटा। अब बेटा नेट प्रोसीड निकालेंगे कैसे? तो नेट प्रोसीड निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था बेटा, वो फॉर्मूला क्या बना था? तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे हमने बेटा यहां पर डिबेंचर इशू करे थे। कितने इशू करे थे सर? 50,000। तो 50,000 वाले डिबेंचर, 50,000 डिबेंचर इशू करे थे 100 रुपए वाले। तो यहां पर ये हमारे लिए क्या था बेटा? एक तरह से इशू प्राइस। कि हम कंपनी क्या करने जा रही है? 50,000 डिबेंचर इशू करने जा रही है और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है बेटा? 100 रुपए। तो 50 लाख वाले डिबेंचर इशू कर दिए और इशू प्राइस भी था बेटा 100 रुपए। तो यहां पर हमारे को इशू प्राइस कितना आ गया बेटा इसका? 5 लाख रुपए। अब इस इशू प्राइस में से बेटा कंपनी को ये पैसा मिला, लेकिन मिलते के साथ ही 2 लाख रुपए किसको दे दिए? फ्लोटेशन एक्सपेंस करा था उनका पेमेंट कर दिया। जिससे प्रोस्पेक्टस छपवाया था उसको पेमेंट कर दिया, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करा, लीगल चार्जेस का कर दिया और साथ साथ अंडर राइटर को कमीशन दे दी। तो बेटा हमारा हुआ क्या? यहां से इस 2 लाख की वजह से हमारी नेट प्रोसीड क्या हो गई बेटा? कम हो गई। तो बेटा यहां पर हमारा इशू प्राइस कितना था? तो सर हमने 50,000 डिवेंचर इशू करे हैं एट द रेट ऑफ कितना? 100 रुपए। तो हमारे पास इशू प्राइस था 50 लाख। अगर इस इशू प्राइस में से बेटा मैं फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दूं, इशू प्राइस में से बेटा मैं फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दूं, तो मेरा नेट प्रोसीड आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा बेटा। तो यहां पर बेटा हमारा नेट प्रोसीड निकालने का फार्मूला आ गया इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहां से नेट प्रोसीड का फार्मूला आ गया बेटा इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेटा यहां पर हमने 5 पॉइंट कवर अप कर लिए। इन 5 पॉइंट में किसी को कोई डाउट? सबसे पहला पॉइंट था बेटा इंटरेस्ट ऑलवेज पेड होगा किसके ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। हम केडी सारे डेट की जगह किसी एक डेट पे भी निकाल सकते हैं। इशू प्राइस का मतलब वो प्राइस जो आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद आ रहा है। किसकी एडजस्टमेंट? प्रीमियम और डिस्काउंट की। फिर मैंने आपको बताया बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है सर? जो शेयर और डिबेंचर को इशू करते समय कंपनी खर्च कर रही है, कॉस्ट इनकट कर रही है, उसे क्या बोलेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। उसका इफेक्ट क्या होगा? उससे कंपनी की नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी? रेड्यूस्ड हो जाएगी। और नेट प्रोसीड क्या है बेटा? कि कंपनी को अल्टीमेटली शेयर या डिबेंचर इशू करके कितना पैसा रिसीव्ड हुआ। और कैसे निकालेंगे? तो इशू प्राइस में से हम फ्लोटेशन कॉस्ट क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? नहीं सर। आइए बेटा एग्जाम्पल के ऊपर। लिखिए एग्जाम्पल। A company issued
A company issued 10% 1000 debenture of rupee 100 each, of rupee 100 each, tax rate 40%, calculate KD if issued at first par, second 10% premium, third 5% discount. Assuming flotation cost is 10% of issue price. कॉपी हो गया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए वाला डिबेंचर है, उस पे इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा 10%। कंपनी के ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल कितना है 40%, और आपको कह रहा है बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट है कितनी सर 10%, तो किसका इशू प्राइस का बेटा यहाँ पे, और वो आपको कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेट निकालो अगर इशूड हुआ है पार वैल्यू के ऊपर, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो आइए बेटा सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन केस 1 इशूड एट पार वैल्यू, इशूड एट पार वैल्यू। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे फेस वैल्यू कितनी है सर 100 रुपए। हम एक ही डिबेंचर की कॉस्ट निकाल लें, जो कि मैंने बताया था हम इस चैप्टर के अंदर प्रेफर भी करेंगे। तो एक चैप्टर का फेस वैल्यू कितना है बेटा 100 रुपए, और आपको पता है बेटा एनुअल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पर होती है सर फेस वैल्यू के ऊपर, और बेटा यहाँ पर फेस वैल्यू है 100 रुपए, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो एनुअल इंटरेस्ट आ गया बेटा कितना 10 रुपए। इशू प्राइस तो बेटा हमने 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू भी कितने में कर दिया 100 रुपए में, 100 रुपए में इशू कर दिया। अब बेटा जैसे ही इशू करेंगे तो इशू करते समय फ्लोटेशन कॉस्ट भी आएगी। फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पे निकालनी है बेटा इशू प्राइस पे, तो यहाँ पर इशू प्राइस कितना है 100 रुपए, तो उसका 10% ही आ जाएगा ₹10। यहां से हमने निकाला बेटा नेट प्रोसीड, और ये नेट प्रोसीड आ गया बेटा हमारे पास, अभी बताया था इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये आएगा बेटा हमारा 90 रुपीज, ये आएगा हमारा 90 रुपीज। तो यहां से हमने निकाला बेटा केडी एनुअल इंटरेस्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? चलिए बेटा अब हमारे केस 2 में केस 2 है बेटा, हमने इशू करा है किस पे 10% प्रीमियम पे, तो हमने इशू कर दिया एट 10% प्रीमियम। तो बेटा फेस वैल्यू तो अभी भी कितनी है सर, फेस वैल्यू तो सेम है 100 रुपए, इंटरेस्ट इज पेड ऑन फेस वैल्यू, तो ये 100 रुपए का 10% 10 रुपए आ गया। बट इस बार बेटा हमने 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू कर दिया 10% प्रीमियम के ऊपर, मींस 110 रुपए में,
अब जब इशू करेंगे तो बेटा यहां से हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट निकल कर आएगी और क्वेश्चन कह रहा है इशू प्राइस का 10% है, तो इशू प्राइस यहां पर है 110 रुपए, उसका 10% तो यानी फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया बेटा 11। अब हमने यहां से निकाला कि बेटा अल्टीमेटली डिबेंचर इशू करके कंपनी को कितना पैसा मिला, तो सर 110 में इशू करा था लेकिन 11 रुपए का एक्सपेंस हो गया, तो कंपनी को मिला कितना 99 रुपीज। तो यहां से बेटा हमने केडी निकाला, तो एनुअल इंटरेस्ट 10 रुपी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बताइए कितना? 6.06%। कोई डाउट बेटा यहां तक? बोलिए, किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर। हो गया नोट डाउन? आइए बेटा केस 3 पे। केस 3 हमने इशूड करा है एट 5% डिस्काउंट के ऊपर बेटा। तो फेस वैल्यू तो बेटा अभी भी कितनी है सर? 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू करा है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, तो ये आ गया 10 रुपए। इशू प्राइस सर इस बार 100 रुपए वाला डिबेंचर 5% डिस्काउंट के ऊपर, मतलब कितने में इशू करा? 95 में बेटा। अब यहां से बेटा हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन कह रहा है इशू प्राइस का कितना है 10%, तो ये आ गया 9.5। तो बेटा अल्टीमेटली एक डिबेंचर इशू करके कंपनी को कितना पैसा मिला? 85.50। फिर हमने यहां से निकाला बेटा केडी, एनुअल इंटरेस्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बोलिए कितना? 7.017%। कोई डाउट बेटा यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? हो गया नोट डाउन? जिनका नोट डाउन नहीं हुआ थोड़ा फास्ट लिखें। लिखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। अ कंपनी इशूड %10 डिबेंचर of ₹100 each. Tax rate 40%. Calculate KD if issued at par value. Second, 10% premium. Third, 5% discount. Assuming flotation cost is 10% on face value. बिल्कुल बेटा ऊपर वाला एग्जांपल है, बस इस बार हमने यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट 10% किस पे ले ली? फेस वैल्यू पे, और जबकि ऊपर वाले एग्जांपल पे ये किस पर थी? इशू प्राइस के ऊपर थी बेटा।
आइए बेटा सॉल्यूशन। केस 1 issued at par, issued at par। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू है 100 रुपए, और इसका 10% तो इंटरेस्ट आएगा बेटा 10 रुपए। इशू प्राइस 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू भी करा है पार वैल्यू पे, मतलब फेस वैल्यू पे, मतलब 100 रुपए में। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट बेटा इस बार क्वेश्चन कह रहा है 10% लेनी है किसकी? फेस वैल्यू की, और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आ गया बच्चों यहां से? 10 रुपीज। तो यहां से बेटा हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रोसीड कितना बेटा? नेट प्रोसीड कितना? 100 रुपए में इशू करा और उसमें से 10 रुपए का हमने खर्चा कर दिया, तो बेटा कंपनी की जेब में कितना आया? 90 रुपीज। तो यहां से हमने निकाला बेटा केडी। एनुअल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। कितना आ रहा है बेटा? 6.6666%। आइए बेटा केस 2 में। केस 2 हमने इशूड करा बेटा, इशूड एट 10% प्रीमियम, इशूड एट 10% प्रीमियम बेटा। चलिए सेकंड केस में बेटा हमने इशू करा है किसके ऊपर? 10% प्रीमियम पे। तो बेटा अभी भी हमारा फेस वैल्यू कितना रहेगा? सर 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू करा है, इंटरेस्ट सर 10% के हिसाब से 10 रुपए। सर इस बार इशू प्राइस बढ़ जाएगा, 100 वाला हमने इशू करा डिवेंचर 10% प्रीमियम पे। तो सर हमने इशू करा है कितने में? 110 में। और बेटा इशू करते समय हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट आई 10%, और ये किस पर है बेटा? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू 100 रुपए, तो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आ गया? फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आ गया हमारा? 10 रुपी। तो यहां से बेटा आ जाएगा हमारा नेट प्रोसीड कितना? नेट प्रोसीड कितना बेटा? 110 रुपए में इशू करा, इशू करके 110 रुपए आए, लेकिन 10 रुपए का तो खर्चा कर दिया था इशू करते समय, तो कंपनी की जेब में कितना आया बेटा? 110 रुपए। यहां से निकालिए बेटा केडी। एनुअल इंटरेस्ट 10 रुपए है, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। ये आ गया सर हमारा 6%। बोलिए कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? नहीं सर। आइए बेटा केस 3 पे। केस 3 issued at 5% discount, issued at 5% discount। फेस वैल्यू सर 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू करा है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, तो ये आएगा 100 रुपी का 10%, 10 रुपी। इशू प्राइस सर इस बार हमने 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू कर दिया 5% के डिस्काउंट पे, तो बेटा हमारा इशू प्राइस कितना था? 95। और इशू करते समय बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट लगी, और इस बार क्वेश्चन कह रहा है ये बेस्ड है फेस वैल्यू के ऊपर, तो ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ गई? 10 रुपीज। तो बेटा यहां से कंपनी को नेट प्रोसीड कितना मिला? सर 95 में इशू करा तो कंपनी के पास 95 आए, लेकिन 10 रुपए का खर्चा भी करा था, तो उसका पेमेंट करने के बाद कंपनी की जेब में कितना रह गया? 85 रुपीज। तो यहां से हमने निकाल दिया बेटा केडी एनुअल इंटरेस्ट 10 रुपी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस
टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बोलिए कितना? कोई दिक्कत परेशानी बेटा यहां तक? बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। अब बेटा कई बार एग्जाम में करेगा क्या, वो आपको दे देगा ऐसे ही, आपको एग्जाम में गिवन होगा, गिवन दैट ऐसे दे देगा, मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 10%। फ्लोटेशन कॉस्ट 10%। वो नहीं बताएगा कि ये आपको इशू प्राइस पे कैलकुलेट करनी है या आपको फेस वैल्यू पे। क्वेश्चन ने साइलेंट कर दिया अपने आप को फ्लोटेशन कॉस्ट 10% लिखकर। वो नहीं बता रहा कि ये इशू प्राइस पर है, वो नहीं बता रहा ये फेस वैल्यू पे। तो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो बेटा फिर आप बताओ कैलकुलेशन किस पे करोगे? बेटा फेस वैल्यू के ऊपर। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है, तो फिर कैलकुलेशन किस पर होगी? फेस वैल्यू के ऊपर। तो लिखिए बेटा इस बात के लिए नोट। if no information are given about the calculation of flotation cost, means it is not specified that whether flotation cost will be calculated on face value or issue price. If no information are given about the calculation of flotation cost, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ बेटा? मींस आपको ये स्पेसिफाइड ही नहीं है कि फ्लोटेशन कॉस्ट आपको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करनी है या इशू प्राइस पे। देन फ्लोटेशन कॉस्ट will be calculated on face value. Then flotation cost will be calculated on face value. कोई दिक्कत परेशानी बेटा? क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर वो कह रहा है उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। दिक्कत कब आएगी? जब क्वेश्चन अपने आप को साइलेंट कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बेटा देन आपको फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी ऑन फेस वैल्यू के ऊपर। कोई दिक्कत परेशानी बेटा यहां तक? बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। लिखिए बेटा एक और एग्जांपल। A company issued a company issued 12% 1000 debt of rupee 100 each to be redeemed after 5 years. A company issued 12% 1000 debenture of rupee 100 each to be redeemed after 5 years. Tax rate बेटा 40%. Flotation cost 10%.
is 10% of issue price. %10 of issue price. Calculate KD if issued at 10% premium. If issued at 10% premium. बेटा इस एग्जाम्पल में आपको लाइफ गिवन है, अभी भी बता रहा है कि ये 5 साल बाद क्या कंपनी करेगी, रिडीम करेगी, तो ये रिडीमेबल डिवेंचर होगा। और बेटा रिडीमेबल डिवेंचर के केस में मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 100। ये छोटा सा फार्मूला ड्राइव करा था हमने बेटा। हाँ सर, डेरिवेशन समझ में आ गया तो हमें इसको रट्टा लगाने में भी दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो सर हम भूल जाते थे कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है। बेटा बच्चे एग्जाम में उल्टा भी कर देते हैं, ऊपर प्लस कर देते हैं गलती से, नीचे माइनस। तो बेटा आपको डेरिवेशन अगर आता है तो फॉर्मूले का आप चेक कर सकते हो सही है या फिर नहीं। आइए बेटा इस क्वेश्चन में हमारे को बेटा फेस वैल्यू दिया हुआ है। फेस वैल्यू सर 1000 डिबेंचर इशू करे हैं और सबका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए। और आपको पता है बेटा इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपए है, यहां पर इस बार इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया, 12%। तो इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, 12 रुपए। हमने बेटा इसको इशू करा, इशू प्राइस 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू करा है, क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रीमियम पे। तो इशू कितने में करा बेटा हमने, 110 में। लेकिन इशू करते समय कुछ हमने कॉस्ट भी लगाई, खर्चे भी करे। कितना करा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ इशू प्राइस। तो इशू प्राइस है 110, तो ये आ गया बेटा कितना, 11 रुपी। अब साथ साथ बेटा रिडीमेबल वैल्यू। अब आप बताओ बेटा क्या यहां पर क्वेश्चन में रिडम्पशन के बारे में कुछ बताया है, नहीं सर, बस ये बता रहा है 5 साल के बाद रिडीम करेगी। बेटा पार पे करेगी या प्रीमियम पे करेगी, कुछ बता रहा है, नहीं सर। तो बेटा जनरल अजम्पशन कहती है किस पर होगा, पार वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू होगी हमारी पार वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपए। अब हम यहां से निकालेंगे बेटा अपना केडी, एनुअल इंटरेस्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। बेटा नेट प्रोसीड तो लिखना ही रह गया, तो लो बेटा नेट प्रोसीड भी लिख दो। हमने 110 रुपए में इशू करा तो कंपनी के पास 110 रुपए आए, लेकिन इशू करते समय 11 रुपए का एक्सपेंस कर दिया था। तो बेटा कंपनी की जेब में नेट कितना पैसा आया, 99 रुपीज। तो बेटा यहां पर हमारा नेट प्रोसीड हो गया 99, लाइफ है कितनी, 5 साल, होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये आ रहा है बेटा कितना, 7.20। ये कितना आएगा, 7.20। ये कितना आ रहा है, 0.02 या 0.2, 0.20 डिवाइडेड बाय ये आएगा 99.5 इंटू 100। बताइए कितना, 7.43%। कोई दिक्कत परेशानी बेटा किसी को, कोई दुख शोक अफसोस बेटा मन में हो तो प्रकट करें। किसी के मन में हो दुख शोक अफसोस कि सर ऐसा क्यों करा आपने,
नहीं सर, सर सब समझ में आ रहा है हमारे को। आइए बेटा, नोट डाउन हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल, a company issued a company issued 12% 1000 debenture of rupee 100 each to be redeemed after 5 years. After 5 years, flotation cost is 10% of issue price. Tax rate 40%. Calculate KD if issued at 10% premium and redemption at par. कीजिए सॉल्व बेटा। सेम है सर, बिल्कुल सेम है। तो कुछ चेंज है? नहीं सर। तो एक काम करो सर, ये तो सेम एग्जांपल बन गया। तो यहाँ पे एक काम कर देते हैं बेटा, हम इसको चेंज कर देते हैं, इशूड कर दो 5% डिस्काउंट पे। और रिडम्पशन कर दो बेटा एट 10% प्रीमियम पे। लो बेटा, हर एक एग्जाम्पल में मैं यही तो कर रहा था, सारे सेम ले रहा था, कुछ ही चीजें चेंज करी है मैंने। इसमें भी चेंज पता लग गया क्या करा है। तो सर इस बार डिस्काउंट हुआ है, 5% डिस्काउंट पे इशू कर दिया, और हमने सर प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन करा है। आइए बेटा सॉल्यूशन। फेस वैल्यू कितनी है? तो सर फेस वैल्यू तो है 100 रुपए। आपको पता है इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। तो बेटा 100 रुपी पे 12% पे करेंगे, ये आ जाएगा 12 रुपए। ये आएगा बेटा हमारा 12 रुपए। इशू प्राइस, इस बार बेटा हमने 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू कर दिया 5% डिस्काउंट में, तो इशू हुआ 95 पे। और इशू करने के दौरान कंपनी ने कुछ खर्चे करे, फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई बेटा कितना, 10% ऑफ इशू प्राइस। तो बेटा ये आ गया 9.50। ये कितना आएगा बेटा 9.50। तो यहां से बेटा कंपनी के पास नेट प्रोसीड कितनी आई? तो सर 95 में इशू करा, लेकिन 9.5 रुपए का पेमेंट करना पड़ गया, तो 85.50। साथ साथ बेटा कंपनी रिडम्पशन कर रही है किसके ऊपर? सर 10% प्रीमियम पे। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 110 रुपए। अब फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा यहां से, एनुअल इंटरेस्ट 12 रुपी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। कीजिए सॉल्व बेटा और बताइए कितना आएगा। ये तो आएगा वही तुम्हारा कितना 7.20। ये कितना आ रहा है 4.90 डिनोमिनेटर में, इंटू 100। बताओ कितना?
कितना? 12.37%। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। सर आप पढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम करेंगे तब पता लगेगा दिक्कत है या नहीं है। चलिए बेटा, हमारा डेट का केस खत्म हुआ। डेट के हमने दोनों केस के फार्मूले रिडीमेबल इरिडीमेबल देख लिए, हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब बेटा हम सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस ले रहे हैं, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर, आपको मैंने बताया था बेटा, जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी फंड रेज करती है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, और कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट और रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पर तो बेटा हमने डेट का केस कवर अप कर लिया। सेकंड रिसोर्स हमारे सामने आ गया प्रेफरेंस शेयर। अब बेटा हमारे सिलेबस में भी प्रेफरेंस शेयर दो तरीके के दिए हुए हैं, एक रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल। एक रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल। अब बेटा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का केस को पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या करा बेटा? इस कंपनी ने 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करा। प्रेफरेंस शेयर इशू करा, डिविडेंड रेट कितना है बेटा उसका? 10% ऑफ ₹100, और फेस वैल्यू कितना है बेटा? ₹100। एबीसी लिमिटेड ने बेटा क्या कर दिया? ₹100 वाला प्रेफरेंस शेयर इशू करा है, और उसका एनुअल डिविडेंड रेट कितना है? 10%। और कंपनी बेटा इसकी लाइफ के बारे में नहीं बता रही, लाइफ आपको गिवन ही नहीं है। तो ये बेटा हमारा जो शेयर है वो शेयर कौन सा बन गया? इरिडीमेबल। अब ये पर्सन हमारा रामलाल, हमारा रामलाल बेटा अप्रोच करता है कहां पर? कंपनी के पास, और ये कंपनी में जाके क्या करता है बेटा? परचेज कर लेता है, ये परचेज कर लेता है 1 प्रेफरेंस शेयर। इसने एक प्रेफरेंस शेयर बेटा परचेज कर लिया यहां पर। अब बेटा रामलाल ने एक शेयर खरीद लिया यहां पे, तो बेटा उसको यहां पर बेटा हर साल डिविडेंड मिलेगा, और वो डिविडेंड कितना मिलेगा? सर डिविडेंड इज ऑल्सो पेड ऑन फेस वैल्यू। कितना आएगा? 10 रुपए। मान लो बेटा ये डिवेंचर इशू भी कर दिया, कितने में? इशू प्राइस, मान लो बेटा इशू भी कर दिया पार वैल्यू के ऊपर। एबीसी लिमिटेड ने बेटा क्या करा है? एक शेयर इशू करा प्रेफरेंस शेयर, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, और उस पर डिविडेंड रेट रखा कितना? 10%। तो 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करा, 100 रुपए वाला, लाइफ गिवन नहीं है, इरिडीमेबल हो गया, बट इशू कितने पे करा? 100 रुपए में। और बेटा ये हमारा रामलाल ने एक प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिया। अब बेटा एक प्रेफरेंस शेयर परचेज करा रामलाल ने, फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं, तो बेटा कंपनी को यहां से नेट प्रोसीड कितना मिलेगा? सर पूरा 100 रुपए कंपनी की जेब में आ गया। अब बेटा कंपनी के पास 100 रुपए आ गया, और इस 100 रुपए के बदले में कंपनी हर साल रामलाल को डिविडेंड कितना देगी? 10 रुपए का। अब रामलाल ने अपनी रिटर्न निकाली बेटा,
ROI निकाला, रिटर्न ऑन इनकम हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है बेटा, तो उसने कहा रिटर्न आई है 10 रुपए की, इन्वेस्टमेंट करा था कितने का बेटा, 100 रुपए का, तो उसने यहाँ से ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला कि उसने जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है ABC लिमिटेड में 100 रुपए का, उसके ऊपर रिटर्न कितनी आई, 10%। ये रिटर्न किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, रामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा कंपनी को कॉस्ट कितनी आएगी, कंपनी को इस प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी आएगी, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। मान लो कंपनी ने क्या करा बेटा, कंपनी ने डिविडेंड पे करा, यहां पर एनुअल डिविडेंड पेड कितना करा होगा, सर रामलाल को कर दिया कितने का डिविडेंड बेटा, 10 रुपए का। अब हम दो सिचुएशन ले रहे हैं बेटा, बिफोर इशूइंग 10% प्रेफरेंस शेयर, और एक बार ले लिया बेटा हमने आफ्टर इशूइंग 10% प्रेफरेंस शेयर। पहले हम बात कर रहे हैं बेटा बिफोर इशूइंग 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब इस वाले प्रेफरेंस शेयर को इशू करने से पहले की क्या सिचुएशन थी, तो कंपनी के पास पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स था बेटा कितना, 100 रुपए का। लेट से कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है बेटा 40%, तो 40% टैक्स लग रहा है, तो कितना लग गया टैक्स बेटा, 40 रुपए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी के पास कितना बचता था, 60। मान लो बेटा पहले कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं थी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होता था, और सारा का सारा पैसा किसके लिए पास चला जाता था, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, ईपीएस बन जाता था कितना, 60 रुपए का। अब देखो बेटा कंपनी ने यहां पर, अब कंपनी ने क्या इशू कर दिया, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद की सिचुएशन बेटा, कंपनी का अभी भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहेगा, सर 100 रुपए। कंपनी को अभी भी टैक्स कितना देना पड़ेगा, 40 रुपए। कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 60 रुपए। सर इसमें से अब कंपनी क्या देगी बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 10 रुपए का। तो इसको पेमेंट करने से अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गई बेटा हमारी, सर कम हो गई। आप मुझे बताओ बेटा, क्या इस 10 रुपए का पेमेंट करने से क्या कोई मुझे टैक्स में सेविंग, टैक्स में बेनिफिट मिला, नहीं सर। तो बेटा अगर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है, तो डिविडेंड का पेमेंट करने पर कंपनी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि बेटा जो डिविडेंड है वो आइटम कौन सी है, जो कंसीडर होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो डिविडेंड पे करा है बेटा, ये कंसीडर कब होता है, आफ्टर टैक्स। और बेटा हमारे लिए तो टैक्स सेविंग तब मिलती जब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस हो जाती। याद करो बेटा डिवेंचर के केस में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था, लेकिन इस बार जैसे ही डिवेंचर इश्यू करा, तो डिवेंचर इश्यू करा तो हमने इंटरेस्ट दिया था 10 रुपए का, और उसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया था, 90 रुपए हो गया था, 90 रुपीज हो गया था। तो इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो रहा था, बट डिविडेंड के केस में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम नहीं हुआ, और उसकी वजह से हमें कोई भी टैक्स सेविंग नहीं मिली। तो डिविडेंड के केस में बेटा कंपनी को कोई टैक्स सेविंग नहीं मिली, कंपनी की जेब से कितना पैसा गया, 10 रुपए। तो बेटा कंपनी कह रही है कि यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेरी जेब से 10 रुपए गए डिविडेंड के नाम पे, और मुझे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिला। और कंपनी को बेटा ये 10 रुपए की कॉस्ट बियर करनी पड़ी, क्योंकि कंपनी को नेट प्रोसीड कितना मिला, 100 रुपए का। तो यहां पर बेटा कंपनी को कॉस्ट कितनी आएगी, 10% पूरी आएगी। तो बेटा याद रखना डिविडेंड के केस में कंपनी को टैक्स बेनिफिट
नहीं मिलता। बट डिवेंचर के केस में टैक्स बेनिफिट मिलने की वजह से डिवेंचर की कॉस्ट कंपनी के लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा। डिवेंचर से पैसा रेस करने से बेटा सबसे बड़ा फायदा, डिवेंचर से पैसा रेस करने का सबसे बड़ा फायदा, पहली चीज तो याद करो बेटा, लास्ट क्लास में बताया था डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड से क्या होगा, कम होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड से ऑलरेडी क्या है, कम, तो कम रेट के ऊपर पैसा मिल रहा है और उस कम रेट के ऊपर भी क्या मिल जाएगी, टैक्स बेनिफिट, तो कंपनी की कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। तो कंपनी के लिए प्रेफरेबल होता है कि पैसा कहां से रेस करे, डिवेंचर से। लेकिन ज्यादा पैसा डिवेंचर से अगर रेस कर लेंगे तो कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। अगर आपको याद हो बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग के अंदर मैंने बताया था डेट इक्विटी रेशियो निकालते थे और वो स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा होती थी तो आपका पी रेशियो क्या हो जाता था, डाउन हो जाता था। वो डाउन इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके उस केस में डेट क्या हो रहे थे, एक लिमिट से ज्यादा हो रहे थे। तो जब डेट लिमिट से ज्यादा होगा तो लोगों का विश्वास आपके प्रति कम हो जाएगा, इस वजह से वहां पे पी रेशियो क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी बेटा। समझ में आ रही है बातें बेटा? तो यहां पर देखो इररिडीमेबल के केस में कंपनी ने 100 रुपए तो रिसीव करे रामलाल से और इस 100 रुपए के बदले में कितना डिविडेंड दिया उसको, 10 रुपए का। कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला तो कंपनी की जेब से 10 रुपए गया, 100 रुपए को यूज करने के बदले, तो कंपनी को कॉस्ट कितनी आएगी बेटा, 10% की आएगी। कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा यहां से क्या क्या बातें निकल कर आई, तो सर यहां से पहली बात निकल कर आई कि कंपनी क्या करेगी, सर कंपनी एनुअल डिविडेंड देगी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। तो लिखो बेटा कंपनी विल पे एनुअल डिविडेंड ऑन irredeemable preference share capital. Company will pay annual dividend on irredeemable preference share capital. Second point, company will not receive any tax benefits ऑब्लिक सेविंग्स बोल दो, टैक्स सेविंग, और या फिर इसी को बोला जाता है बेटा टैक्स शील्ड। लास्ट पॉइंट, कंपनी विल नेवर redeem such preference share during its life. यहां से बेटा आपका केपी निकल के आ जाएगा। केपी का फार्मूला बन गया यहां पर एनुअल डिविडेंड डिवाइड करा था बेटा किससे, सर नेट प्रोसीड से, इनटू क्या कर दिया बेटा हमने 100। देखो बेटा यही करा है, 10 रुपए ये डिविडेंड लिया हमने यहां पर और ये 100 रुपीज क्या होता है बेटा, नेट प्रोसीड। तो फार्मूला था एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अब देखो बेटा याद करने का तरीका, याद रखने का तरीका, बेटा डिबेंचर भी दो तरीके के थे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर भी दो तरीके के हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अगर ध्यान से देखिए तो डिबेंचर के केस में जब इरिडीमेबल था तो फार्मूला क्या था, एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बेटा डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट,
अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड। बस याद क्या रखना है कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग मिलती है, तो वहां पर मल्टीप्लाई करा था 1 माइनस टैक्स रेट से। यहां पर टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट भी नहीं होगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो बस याद रखना है डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग मिलेगी और डिविडेंड के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? नहीं सर। आइए बेटा अब हम आ रहे हैं रिडीमेबल के केस में। अब हम चल रहे हैं बेटा कहां पर? रिडीमेबल के केस में। चलिए, ये कंपनी है बेटा एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड को फंड की रिक्वायरमेंट थी और इसने क्या करा बेटा? 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया। कितने वाला सर? 100 रुपए वाला इशू कर दिया। एट किसके ऊपर बेटा? एट किसके ऊपर? मान लो पार वैल्यू के ऊपर। मान लो पार वैल्यू के ऊपर बेटा। साथ साथ लाइफ बता दी कि लाइफ इसकी कितनी है? 5 साल है। और साथ साथ बता दिया रिडम्पशन होगा किस पर? एट 10% प्रीमियम के ऊपर। कंपनी ने सारी बातें पहले ही बता दी कि कंपनी 100 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10%। इशू होगा पार वैल्यू के ऊपर और साथ साथ लाइफ है 5 ईयर और कंपनी इसको 5 ईयर एंड के ऊपर रिडीम करेगी एट 10% प्रीमियम पर बेटा। अब ये प्रेफरेंस शेयर लेने पहुंच गया हमारा रामलाल। रामलाल पहुंच गया बेटा ये प्रेफरेंस शेयर खरीदने। उसने ये परचेज कर लिया। परचेज 1 प्रेफरेंस शेयर। तो बेटा उसने जैसे ही परचेज करा तो बेटा उसके लिए परचेज प्राइस कितना होगा? 100 रुपए। तो बेटा वो 100 रुपए कंपनी को पे करेगा, मींस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया कितने का? 100 रुपए का। उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया? 100 रुपए का बेटा यहां पे। अब देखो कंपनी बेटा उसको हर साल इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको एनुअल डिविडेंड देती जाएगी। हर साल उसको डिविडेंड मिलेगा बेटा फेस वैल्यू के ऊपर और फेस वैल्यू 100 है। 10% के हिसाब से एनुअल डिविडेंड उसको कितना मिला? 10 रुपए। साथ साथ बेटा समय चलेगा जब एट द एंड ऑफ 5th ईयर, जब लास्ट ईयर आएगा बेटा तो कंपनी अपने ही डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर को क्या करेगी? रिडीम। और रिडम्पशन कितने पर होगा बेटा? 110 रुपए में। रिडम्पशन क्या है? 10% प्रीमियम पे है। तो बेटा रामलाल को पता है रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी कितना पेमेंट करेगी? 110 रुपए का। अब देखो बेटा यहां पर कंपनी को कॉस्ट कितनी आएगी? तो कंपनी बेटा हर साल डिविडेंड दे रही है कितना? 10 रुपए। कंपनी बेटा हर साल डिविडेंड कितना दे रही है? 10 रुपए का। अब बेटा कंपनी हर साल डिविडेंड देती चली गई, क्या डिविडेंड के ऊपर टैक्स सेविंग मिलेगी? नहीं सर। तो कंपनी को कॉस्ट आ रही है डिविडेंड कॉस्ट कितनी? 10 रुपए की। साथ साथ बेटा कंपनी ईयर एंड के ऊपर इसको रिडीम कितने पे करेगी? 110 में। और बेटा कंपनी को इशू करके नेट प्रोसीड कितना मिला था? कितना मिला होगा? सर इशू हुआ है पार वैल्यू पे, तो सर इशू प्राइस है यहां पर कितना? 100 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो सर नेट प्रोसीड भी कितना मिला होगा? 100 रुपए का। तो नेट प्रोसीड कंपनी के पास कितना आया था? 100 रुपए। रामलाल से 100 रुपए लिए और बदले में 5 साल के बाद कितना पैसा दिया?
110 रुपए। तो कंपनी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है तो कंपनी के लिए ये भी कॉस्ट है या नहीं है? बट क्या ये कॉस्ट 1 साल की है बेटा? नहीं सर, ये कॉस्ट तो 5 साल की है। तो बेटा अगर एनुअल निकालना है, क्योंकि ये डिविडेंड क्या है मेरी, एनुअल कॉस्ट है, तो अगर इसको भी एनुअल करना है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 5। अब बेटा जब हमारे डिनोमिनेटर की बात आई तो कुछ लोगों ने तो वही बोला कि आप डिनोमिनेटर में क्या लो, नेट प्रोसीड, यानी कितना, 100। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप 110 रुपए का पेमेंट कर रहे हो और हर साल डिविडेंड भी दे रहे हो, तो हम कैसे मान ले कि आपने 110 रुपए की जगह 100 रुपए लिए थे? याद करो बेटा लास्ट क्लास में, अगर बेटा मैं बैंक से लोन ले लूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने बैंक से लोन ले लिया 100 रुपए का और बैंक मुझे कह रहा है कि हर साल आप पे इंटरेस्ट लगाऊंगा कितना, 10%, तो बेटा मेरे पास ईयर 1 के एंड के ऊपर अगर मैं बैंक को रीपेमेंट नहीं करता लोन का तो बैंक इंटरेस्ट तो मांगेगा, कितना लेगा, 10 रुपए। मैंने सेकंड ईयर भी पेमेंट नहीं करा तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, थर्ड ईयर भी मैंने पेमेंट नहीं करा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फोर्थ ईयर भी कैपिटल का पेमेंट नहीं करा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिफ्थ ईयर भी मैं इंटरेस्ट देने गया एंड के ऊपर, लेकिन मैंने बैंक को कहा भैया बहुत साल हो गए आपके लोन को, अब इस लोन को क्या करो, खत्म करो। तो आप बताओ बेटा बैंक से मैंने लोन कितना लिया था, 100 रुपए का, तो बैंक के अकाउंट्स में तो चल रहा है कि मैंने लोन लिया हुआ है कितने का, 100 रुपए का। तो बेटा ये अकाउंट क्लोज कब होगा, जब बैंक मेरे से रिकवर कितना कर लेगा, 100 रुपए। तो बेटा मैं बैंक को लास्ट में रीपेमेंट कितना करूंगा, 100 रुपए का। क्यों? क्योंकि मैंने लोन ही कितने का लिया था, 100 रुपए का। बट यहां पर आप कह रहे हो कि हमने किसी पर्सन से, रामलाल से, हमने रामलाल से जो इसने प्रेफरेंस शेयर इशू करा था उससे हमें पैसा मिला कितना, 100 रुपए। जब बेटा आपने रामलाल से 100 रुपए उधार लिया एक तरीके से और उसके बदले गारंटी दी थी प्रेफरेंस शेयर, और आप हर साल उसके ऊपर क्या देते जा रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो बेटा अब एंड के ऊपर जितना पैसा रामलाल से लिया था उतना ही तो रीपेमेंट करना चाहिए, कायदे से होना कितना चाहिए, 100 रुपए। लेकिन आप कह रहे हो हम रीपेमेंट कर रहे हैं कितना, 110 रुपए। तो बेटा अगर आप रीपेमेंट 110 कर रहे हो तो आपने रीपेमेंट 110 रुपए इसलिए करा होगा क्योंकि आपने लोन भी कितने का लिया होगा, 110 रुपए का। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने रामलाल से कितना लिया है, 100 रुपए, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप 110 रुपए लौटा रहे हो उसको तो माना जाएगा कि आपने उससे लिया भी कितना, 110 रुपए। तो कुछ लोगों का कहना था रिडीमेबल वैल्यू लो डिनोमिनेटर में, कुछ लोगों का कहना था नेट प्रोसीड लो बेटा। बट दोनों में झगड़ा है तो हमने क्या कर दिया दोनों का बेटा, एवरेज। तो यहां से हमारी प्रेफरेंस शेयर की भी कॉस्ट आ जाएगी। तो फार्मूला क्या बना बेटा यहां पर, केपी का एनुअल डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब ध्यान से देखो तो बेटा यही फार्मूला हमारा रिडीमेबल डिवेंचर का भी है, बस डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड की जगह क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिल जाती है, टैक्स सेविंग। तो वहां पर हो गया था एनुअल इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा तो एनुअल डिविडेंड, और डिविडेंड के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं मिलती, इस वजह से इंटू 1 माइनस टैक्स रेट नहीं होगा। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है बेटा। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? नहीं सर। लिखिए बेटा इसके बारे में, लिखिए कंपनी विल पे, कंपनी विल पे एनुअल डिविडेंड
एक तो कंपनी बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या पे करेगी, एनुअल डिविडेंड। साथ साथ बेटा कंपनी विल नॉट रिसीव एनी टैक्स बेनिफिट पब्लिक सेविंग्स। लास्ट पॉइंट बेटा, at the expiry of life of preference share, company will redeem such preference share. Full stop। लिखना बेटा रिडम्पशन में बी एट पार और प्रीमियम। और यहां पर बेटा केपी निकालने का फार्मूला क्या होगा, एनुअल डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। लीजिए बेटा, बताइए यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? चलिए यहां तक कोई डाउट बेटा? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। लिखिए बेटा एग्जाम्पल इसके भी। लिखिए एग्जाम्पल, अ कंपनी इशूड a company issued 15% preference share of rupee 1 lakh calculate KP if issued at par, 10% premium, 5% discount, 5% डिस्काउंट। चलिए बेटा सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक कंपनी ने 15% रेट वाले प्रेफरेंस शेयर इशू करे, कितने के बेटा, 1 लाख रुपए। बेटा कितने शेयर इशू करे ये नहीं बता रहा, तो बेटा ये भी नहीं बता रहा कि उसका फेस वैल्यू कितना था। तो बेटा जनरल अजम्पशन कहती है अगर फेस वैल्यू आपको गिवन ना हो प्रेफरेंस शेयर की तो वो कितनी लेंगे, 100 रुपए। बेटा प्रेफरेंस शेयर की कितनी लेते हैं हम, 100 रुपए, डिवेंचर की 100 रुपए, इक्विटी की 10 रुपए। बेटा इक्विटी की 10 है, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपए। चलिए बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने क्या करा है, सर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए 1 लाख रुपए के, लेकिन सर कितने वाले इशू करे, फेस वैल्यू गिवन नहीं है। तो बेटा जनरल अजम्पशन है अगर फेस वैल्यू ना दी हो प्रेफरेंस शेयर की तो कितनी लेंगे हम, सर 100 रुपीज। कितनी लेंगे बेटा हम, 100 रुपीज लेंगे यहाँ पर। अब बेटा एक बात बताओ, 100 रुपीज वाले हमने इशू करे हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 लाख रुपए उसकी फेस वैल्यू है। तो बेटा हमने कितने शेयर इशू करे होंगे यहां पर, नंबर ऑफ शेयर इशूड।
सर 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, रेट ऑफ डिविडेंड 15% था। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले इशू करे हैं बेटा, बट फेस वैल्यू पर शेयर नहीं दी हुई, तो जनरल एजम्पशन कहती है कितना, 100 रुपए। तो बेटा 100 रुपए वाले शेयर हमने इशू करे, कितने शेयर इशू करे होंगे जिससे हमारी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए आ जाए, 1000 शेयर। तो कंपनी ने बेटा 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं 100 रुपीज ईच, और उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 15%। अब आप बताओ बेटा क्या क्वेश्चन में लाइव गिवन है, नो सर। तो बेटा ये कौन सा केस बन गया, सर इररिडीमेबल का। और इररिडीमेबल के केस में बेटा केपी निकालने का फार्मूला क्या होगा, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो चलिए बेटा यहां पर अब आपको पता है यहां पर सारे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालने से अच्छा है किसी भी एक प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकाल लें। तो चलिए बेटा यहां पर एक प्रेफरेंस शेयर की अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर हमारे पास आ गया बेटा केस 1। केस 1 कहता है बेटा हमने इशू करा है कितने पे, इशूड एट पार वैल्यू के ऊपर। तो बेटा फेस वैल्यू है कितनी हमारी, 100 रुपए। बेटा डिविडेंड किस पर पे होता है, सर फेस वैल्यू के ऊपर। डिविडेंड कितना देना है, 15%। तो सर 100 रुपए के ऊपर 15% का पेमेंट करना है, मतलब 15 रुपए का पेमेंट होगा। अब कंपनी ने बेटा इस 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर को इशू कितने पे करा है, सर पार पे, मतलब 100 रुपए पे इशू करा। फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो मान के चलेंगे नहीं लग रही, तो नेट प्रोसीड इक्वल आ जाएगी बेटा किसके, इशू प्राइस के। अब यहां पर हम निकाल देंगे बेटा केपी एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। कितना आ गया बेटा ये, 15%। केस 2 बेटा, केस 2 issued at 10% प्रीमियम, issued at 10% प्रीमियम बेटा। तो लो बेटा हमने जो प्रीमियम पर इशू करा हमारा प्रेफरेंस शेयर, उसका फेस वैल्यू कितना है, सर फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही है, और आपको पता है डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू, तो डिविडेंड भी आ गया 15 रुपए। बट इस बार प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया, सर 100 रुपए वाला शेयर 10% प्रीमियम पर इशू कर दिया। कितने में इशू करा, 110 में। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो बेटा नेट प्रोसीड भी कितना आया होगा, 110 रुपए। तो यहां से केपी निकालो बेटा, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बोलिए कितना, 13.63%। कोई दिक्कत परेशानी बेटा, आइए केस 3 पे बेटा। केस 3 हमने इशूड करा बेटा इसको, इशूड एट 5% डिस्काउंट, इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो बेटा फेस वैल्यू तो कितनी रहेगी, सर 100 रुपए। डिविडेंड उसके ऊपर पेमेंट करना है कितने का, 15 रुपए का। बट इस बार इशू प्राइस 100 रुपए वाला शेयर 5% के डिस्काउंट पे इशू कर दिया, बट्टे पे इशू कर दिया, तो बेटा कितना मिलेगा, 95। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो बेटा नेट प्रोसीड भी कितना आ जाएगा, 95। निकालो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, अंदर 15.78%। लीजिए बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को, बताइए बेटा कोई डाउट, नहीं सर। आइए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल, अ कंपनी इशूड
A company issued 15% preference share of rupee 1 lakh to be redeemed after 10 years at 5% premium. Flotation cost 10%. Calculate KP if issued at first par value, second 5% premium, third 5% discount. यहां पर क्वेश्चन में बेटा खुद ही लिखा हुआ है कि वो क्या होगा, 10 साल के बाद रिडीम लोगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का केस है, तो बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर सर? फार्मूला हो जाएगा केपी इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 into 100। चलिए बेटा, अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में हमारे को फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो जनरल असम्पशन है कितनी होगी बेटा सर? 100 रुपए। अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर डिविडेंड कितना है सर? डिविडेंड का रेट कितना है? 15%। तो सर डिविडेंड जाएगा 15 रुपए का। अब इशू प्राइस तो ऊपर हमने लिख दिया, ये है हमारा केस नंबर 1, इशूड एट पार। तो बेटा हमने इशू प्राइस रख दिया कितना? 100 रुपए। इस बार क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है, और फ्लोटेशन कॉस्ट है बेटा कितनी? 10%। कुछ नहीं बता रहा कि ये किसके ऊपर है, तो क्या मान के चलेंगे सर? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू है हमारी बेटा 100 रुपए, इसका 10% कितना आएगा? 10 रुपए। तो बेटा नेट प्रोसीड कंपनी के पास कितना आएगा? 90 रुपीज। अब बेटा रिडीमेबल वैल्यू रिडम्पशन किस पे हो रहा है सर? 5% प्रीमियम के ऊपर। तो बेटा रिडम्पशन होगा 105 रुपए में बेटा। केस 1 में बेटा इशूड एट पार है, रिडम्पशन थोड़ी ना बता रहा है, इशूड एट पार है। और रिडीमेबल तो बेटा हमारा किस पर है? ऊपर ही बता रहा है, रिडीम करेंगे आफ्टर 10 ईयर एट 5% प्रीमियम पे बेटा। चलिए यहां से निकालिए बेटा केपी। एनुअल डिविडेंड आ गया 15 रुपए प्लस रिडीमेबल वैल्यू 105 माइनस नेट प्रोसीड 90, लाइफ 10 ईयर, होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 into 100। ये आ गया बेटा 16.92%। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? लिखिए यहां पर केस 2 बेटा। केस 2 हमने इशूड करा है बेटा, इशूड एट 5% प्रीमियम। तो बेटा फेस वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो 100 रुपए ले लिया। डिविडेंड पे होता है बेटा फेस वैल्यू के ऊपर, तो फेस वैल्यू का 15%, डिविडेंड आ गया 15 रुपए। अब यहां पर इशू प्राइस 100 रुपए वाला शेयर कितने में कर दिया बेटा? 5% प्रीमियम के ऊपर। तो कितने में इशू हुआ? 105 में। फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन कह रहा है 10% है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो कैलकुलेशन होगी फेस वैल्यू पे, और ये निकल के आ जाएगा बेटा कितना? 10 रुपए।
अब देखो बेटा, इशू करके कंपनी को 105 रुपए मिले, लेकिन 10 रुपए का खर्चा हो गया, तो कंपनी की जेब में कितना बचा? 95 रुपीज। अब बेटा कंपनी रिडीम कर रही है कितने पे? सर 5% प्रीमियम पे, तो रिडम्पशन होगा बेटा 105 रुपए में। तो यहां से निकालेंगे बेटा हम केपी। यहां पर आएगा बेटा एनुअल डिविडेंड कितना? 15 रुपए, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 105 माइनस नेट प्रोसीड 95 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। कितना आ रहा है? 16% बेटा। कोई दिक्कत परेशानी बेटा इसमें? बोलो, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आइए बेटा केस 3 पे। केस 3 इशूड हुआ है बेटा, यहां पे इशूड एट 5% डिस्काउंट। इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो बेटा फेस वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए ही रहेगी। डिविडेंड इसके ऊपर 15%, 15 रुपए का आ गया। इशू प्राइस, सर इस बार 100 रुपए वाला शेयर इशू कर दिया है 5% के डिस्काउंट पे, तो कितना मिलेगा इशू प्राइस? 95। लेकिन इशू करते समय बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई 10%, और इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो इट विल कम्स टू बी 10। तो यहां से बेटा नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा? सर 95 कंपनी को मिला, लेकिन 10 रुपए का खर्चा हो गया। कंपनी की नेट जेब में कितना आया? नेट आया सर पॉकेट में 85। और रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 105 रुपए। तो केपी आ जाएगा बेटा 15 प्लस 105 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। कितना? 17.89। एक बार दोबारा चेक करना। 17.89%। हाँ जी, एक बार चेक कर ले, इसलिए मैंने बोला 17.89 आ रहा है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक?